शब्दों को समझते हुए एक कृतज्ञ हृदय के साथ में उस 9 व्यक्तियों के समान नहीं जिन्हें चंगाई मिलने के बाद में घूमकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, परंतु वो सामरी एक व्यक्ति के समान जब उसे पता चला कि मैं अच्छा हो चुका हूँ तो आकर प्रभु को धन्यवाद दिया। इस प्रकार के हृदय इस कृतज्ञता के साथ में आइए हम ये भजन को गाते हुए हम प्रभु के साथ में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आइए हम मौन होकर अपने मनों को जांचते हुए दीनता के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख अपने अपने पापों को स्वीकार करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि एक बार फिर से जैसा तेरा वचन कहता है विलाप का पुस्तक 3 अध्याय, तेरी करुणा हर सुबह नई होकर हमारे जीवन में पहुंचती है। एक बार फिर से तूने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, कृपा को हमारे जीवन में भेजा है और परिणाम स्वरूप आज हम सभी को एक नया अवसर, नया सुबह मिला है पिता तेरी आराधना करने। हमारा ये पिताओं की संगति प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरी महिमा करने पाए। जो भी बाधाएं रुकावट हो प्रभु सारे यीशु के नाम में दूर होने पाए, लाइन सब ठीक रहने पाए, करने सब न जाने पाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। पिता हमारे जो आराधक दल जितने भी जवान लोग हैं प्रभु, गाने वाले, बजाने वाले, अगुवाई करने वाले करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
परमेश्वर के नाम स्तुति हो। परमेश्वर हमारा पिता जो हमको सृष्टि किया अपना हाथ से, अपना प्रतिरूप से, जो हमको पाप से उद्धार छुटकारा दिया नरक के हाथ से, मैं परमेश्वर को मेरे तहे से पहला मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद ये बीरपाड़ा सिंगानिया बिलीवर चर्च का जो रेवरेंड फादर माननीय परमेश्वर के दास दीपक प्रधान जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ हमारे फादर सोलोमन राय जो रामधरा बिलीवर चर्च का फादर, उसके बाद शेरपा बाजार बिलीवर चर्च का जो फादर सेम उराव, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद हमारे जो डिकन फादर गणेश मुंडा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग जितना भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर का वचन और सुनने के लिए आप अपना दिल को खुला रखा, हर एक को मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह का। समय को सीमा रेखा बहुत दूर चला गया। मेरा घड़ी में 12:08 हो चुके हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आनंद खुशी से भरा हुआ है मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा आत्मा, क्योंकि 3 साल के बाद आज प्रभु ने मुझे इस स्थान पर लाया और आप लोग के साथ में आत्मिक संगति करने के लिए ये सुंदर अवसर प्रभु मुझे दिया। ये शायद प्रभु का बड़ा योजना था। प्रभु का योजना बिना हम कभी भी एक साथ इकट्ठा हो नहीं सकते हैं। जब प्रभु का आत्मा हमको इकट्ठा करता है तो हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा आनंद, खुशी, आशीष से बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोग को इतना अच्छा, मीठा, स्वादी परमेश्वर का वचन, जो मैंने परमेश्वर का वचन का खाना जो मैंने बना के लाया, मैंने बना के लाया, पका के लाया, तो उतना स्वादिष्ट नहीं होगा, स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं आप लोग से पहला इस बात को बोलना चाहूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना दिल को खुला रखें, ठीक है ना। अभी हम परमेश्वर के वचन को आसानी से मिल नहीं सकते हैं। देश का परिस्थिति पूरा बदल चुके हैं। देश का जो मौसम, इंसान का दिल का जो आशा, वो जो प्लान होता है, वो भी पूरा बदल चुके हैं। मैंने जब आज यहाँ पहुँचा, फादर दीपक के साथ मैंने बातचीत किया कि मंडली में बहुत सारे विश्वासी लोग का आत्मिक जीवन ठंडा हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान किया। तो मैंने आप लोग के साथ छोटा सा, ऐसा ज़्यादा मिठास नहीं होने से भी आप लोग के आत्मिक जीवन को जागृति करने के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा आप लोग का आत्मिक जीवन को फिर भी जिलाने के लिए मैंने कुछ वचन आप लोग के लिए लाया। न मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप लोग प्रार्थना के साथ आराम से बैठ जाए। हम लोग पुराना नियम को देखेंगे। यहोशू का पुस्तक, यहोशू का पुस्तक 24 अध्याय का 14-15 पद। पुराना नियम यहोशू का पुस्तक
24 अध्याय का 14-15 पद से हम पाठ करेंगे। यहोशू का पुस्तक पुराना नियम 24 अध्याय उसका 14-15 पद। मेरा बाइबल नेपाली बाइबल है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस कारण अब परम प्रभु को भय माने र सारा विश्वस्त साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिस्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परम प्रभुको सेवा गर। तर यदि परम प्रभुको सेवा गर्ने तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? वहाँ तिमीहरूले रोज आजै तिमीहरूको त्यो रोज कि तिम्रो पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले पुजेका छौ तिमीहरूका देवताहरू। तर म र मेरो घरानाले परम प्रभुको सेवा गर्नेछौँ। मैं और मेरा घराना निरंतर परमेश्वर को सेवा करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको मेरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए कितना अच्छा पिता है। आप हमारे के सेवा करने के लिए आप आपके वचन के द्वारा हर एक के जीवन में बातचीत करें व्यक्तिगत रूप से, ताकि आपकी महिमा होने पाए। पिता, हर एक समय आपको हाथ पर रखते हो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। सारा विश्व में, सारा जगत में, सारा संसार में, इतिहास में और बाइबल में सबसे ज्यादा परमेश्वर को चमत्कार काम को अपना आंख से देखने वाला इस्राएल जाति है। याद रखिएगा, सारा संसार में, सारा विश्व में, ऐसा कि संसार के इतिहास में भी, बाइबल के इतिहास में भी, सारा संसार में जितना भी जाति है, जितना भी धर्म है, जितना भी आपको लोग है, ये सारे लोग से भी ज्यादा परमेश्वर का चमत्कार अचंभव काम को देखा अपना आँख से, वो है इस्राएल जाति। अभी इस्राएल जाति में लड़ाई हो रहा है, इस्राएल देश में। यही इस्राएल देश का लोग, इस्राएल जाति लोग परमेश्वर का चमत्कार काम को अपना जीवन में देखा। और परमेश्वर को दो व्यक्ति है, परमेश्वर को मुख्य दो व्यक्ति है। सबसे ज्यादा हम बाइबल पढ़ने से मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा चमत्कार काम किया वो है परमेश्वर का एक दास एलीशा, और दूसरा परमेश्वर के दास 2 नंबर में मूसा। ये दोनों चमत्कार काम करने वाला परमेश्वर के दास था, जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था। आप बाइबल पढ़ेगा, एलीशा मूसा से भी ज्यादा चमत्कार काम किया था। एलीशा, जब एलीशा मर गया था ना, उसको जब खबर में रखने के बाद में कोई एक व्यक्ति मर गया, और वही मरा हुआ व्यक्ति का लाश को एलीशा का कब्रिस्तान में रखा है। रखते ही साथ वो लाश, एलीशा का लाश में जब लगा, वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, जी के अपना घर में फिर वापस चला गया। मुझे ये बात को कभी भी मैं मेरा जीवन का अंत तक भूल नहीं सकता। इतना बड़ा चमत्कार। इसका मतलब एलीशा का जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का शक्ति भरा हुआ था।
एलीशा का व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में परमेश्वर के आत्मा की शक्ति बढ़ा हुआ था, जिस कारण एक व्यक्ति का मरा हुआ लाश जब एलीशा का लाश में जब छुआ लगा, तब वो मृत्यु लाश जी के अपने घर में वापस चला गया। सारा दुनिया को मालूम है। तो अभी हम देखेंगे, अभी बोला इसमें यहोशुआ ने सारा इस्राएल को बड़ा चमत्कार प्रकार से चुनौती दी है। अगर आप परमेश्वर को सेवा करने के लिए अपना मन में आप अगर नहीं चाहते हैं, तो आप किसको सेवा करेंगे उसको आप निर्णय करो, फैसला ले लो, सिद्धांत तो कर लो, चॉइस है ना, चॉइस। हम लोग कोई भी चीज जब हम अपना बना के लेने के लिए बाजार में आप जाइए, नया कपड़ा किनेगा दुकान में, कपड़ा दुकान में, जूता दुकान में आप जाइए, कोई भी दुकान में आप जाइए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप दुकानदार से मांगते हैं और दुकानदार को आप कहते हैं कि मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मुझे दो, तब आप दुकानदार आपको देगा। उसके बाद आप देखेगा, अगर आप पसंद होगा तो उसी का चॉइस करके आप ले लेंगे। बहुत अच्छा बात है ना। हम लोग अंधाधुंध कोई भी चीज़ को नहीं खरीदते हैं, खरीदते हैं देखने के साथ हम नहीं खरीदते हैं, उसको हम देखते हैं कौन कंपनी का कपड़ा है, कौन कंपनी का जूता है, कौन कंपनी का मोबाइल है, कौन कंपनी का कैमरा है, हाँ सब हम देखते हैं, जानते हैं, बुझते हैं। उसके बाद हम लोग अपना मन में पक्का हम लोग निर्णय करते हैं। उसके बाद हम लोग पैसा दे के उसको खरीद के अपने घर में लाते हैं और अपने घर में उनका चलाते हैं। सही प्रकार से हमको यहोशू ने ये बात हमको चैलेंज के साथ कह रहा है कि आप किसको सेवा करेगा, आप किसको सेवा करेगा, प्रभु का है। लेकिन बात एक है कि हम इंसान होने के नाते, हम इस संसार में जीवन जीने के नाते क्या करता है शैतान, हमको परीक्षा में लाने के लिए, हमको पाप में गिराने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन को ठंडा बनाने के लिए हमको क्या करता है, आक्रमण करते हैं। हमारा आत्मिक जीवन ठंडा हो जाता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर में चला जाते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारा दिल बाहरी हो जाता है, हमारा मन ठंडा हो जाता है। कितना घर गिर जाएगा, कितना हम आमीन करेगा, कितना हम प्रार्थना करेगा, कितना हम गीत गाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ठीक है ना। एक बात एक व्यक्ति का ये कहा है, जेउसु मुसीर मतो मिशोर देश के जन्म करे। अभी जोशुआ मोशी जो इस्राएल का अगुआ था, जो मूसी ने इस्राएल को 430 साल के बाद में मिशोर देश में, कानान देश में लाने के लिए परमेश्वर ने मूसी को एक अगुआ के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, आप लोग ख्याल कीजिएगा, मूसी को अगुआ बनाया और मूसी ने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार, परमेश्वर के आत्मा की शक्ति के द्वारा 6 लाख इस्राएल को मिस्र देश से निकाल के लाल, आपको क्या बोलता है, एक समुद्र, हाँ एक समुद्र जिसका नाम है, आपको एक समुद्र नहीं, नदी है, नदी मैं आपको बता दूँ।
जर्दन नदी, जर्दन नदी, मूसा ने सारे इस्राएल को मिस्र देश से निकाल के जर्दन नदी के सामने तक लाके पहुंचाया, जर्दन नदी तक, ठीक है, याद रखिए। जब जर्दन नदी का सामने लाके पहुंचाया, परमेश्वर ने मूसा को बोला, अभी मूसा तुम्हारा काम अंत हो गया। पर मूसा का जो मृत्यु है, परमेश्वर के वचन के आधार अनुसार मूसा का मृत्यु हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मूसा का जब मृत्यु हुआ, मूसा का मृत्यु के बाद में परमेश्वर ने मूसा का किया हुआ जो काम बाकी है, इस काम को पूरा करने के लिए यहोशू को एक आगवा का रूप में खड़ा किया। इसमें यहोशू 1 अध्याय को 1 पद में मैं पढ़ता हूँ। परम प्रभु का 10 मूसा को मृत्यु पछी मूसा का सहायक नून का छोरा यहोशू परमेश्वर ने ऐसे बोलो, मेरो दास मरियो, मूसा मरियो, इस कारण उठो तो यू सबै मानिसहरूलाई लिएर जर्दन पारी जाओ। देखो, जैसा मूसा ने मिस्र देश में उसको जो जन्म हुआ था, यहोशू का भी मिस्र देश में उसको जन्म हुआ था, ठीक है ना। जब मूसा ने सारा इस्राएल को मिस्र देश से निकाल के लाया, उसी समय यहोशू भी मूसा के साथ में था। मूसा ने जो काम किया करता था, परमेश्वर का काम, जोशुआ ने अपना आप से देखता था। अर्थात बाइबल में लिखा है कि मूसा ने जोशुआ का जीवन को एक अच्छा रास्ता दिखाया, एक अच्छा रास्ता। मूसा का जीवन जोशुआ के लिए एक अच्छा रास्ता, अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यक्ति। तो यही शिक्षा, यही जीवन को यहोशू ने उन्हें अपना व्यक्तिगत सारा जीवन में अनुसरण करने शुरू कर दिया। और परमेश्वर का काम, देखो मैं आपको कहा दूंगा, परमेश्वर कहा था कि मेरो दास मूसा मरियो, तो नहीं मरा ना, परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर मरेगा नहीं, वो हमेशा के लिए जिंदा है। तो क्या हुआ, क्या समस्या? परमेश्वर को काम करने के लिए परमेश्वर का सामने कोई कमी घटी नहीं। मूसा मर गया, जोशुआ का खड़ा किया। यीशु को लोगों ने क्रूस पर लटाया, उसको मारा। उसके बाद यीशु ने अपना 12 चेला को नियुक्त किया। यीशु के मृत्यु के बाद में यीशु का चेला लोग काम किया। उसके बाद एलिया मर गया, एलिया को परमेश्वर ने उठा के ले गया स्वर्ग में, एलीशा को खड़ा किया। क्या कमी है? क्या कमी है? लास्ट संडे यही विषय को मैंने हमारे चर्च में प्रचार किया था। परमेश्वर बोल रहा कि सुनो यहोशू, मेरा दास मूसा मर गया, अभी तुम उठो। मेरा इस्राएल, मेरा प्रजा जितना भी है, अभी तो कौन नदी में है? जर्दन नदी के सामने। जर्दन नदी तुमको पार कराने पड़ेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 5000 नहीं, 6 लाख इस्राएल लोग, वो भी बुढ़ा बुढ़ी लोग है, जवान जवानी लोग है, बच्चा ननी ननी बच्चा लोग है। और जर्दन नदी ऐसा बड़ा चमत्कार भयंकर नदी था, भयंकर नदी, ठीक है ना, बहुत भयंकर नदी। उसका जो कारण था, स्रोत इतना भयंकर, तो जोशुआ ने सारे इस्राएल को बुलाकर बातचीत किया, नदी कैसा पार करेगा, कैसा पार करेगा? बहुत सारे बच्चा लोग हैं, महिला लोग हैं, जवान लोग हैं, जवानी लोग हैं, बुढ़ा बुढ़ी लोग हैं। 2-3 होने से तो हाथ पकड़ के पार कर नहीं सकते। जोशुआ को बहुत बड़ा चिंता फिक्री हो गया।
परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने कहा देखो तुम बुलाओ सारा इस्राएल को, बुलाओ, उनसे बातचीत करो, बातचीत करो, हाँ बातचीत करो। परमेश्वर ने कहा जाओ यहोशुआ तुम सारे इस्राएल को कहो कि इस्राएल को क्या होना है, अपना जीवन को मेरा हाथ में समर्पण करना है और पवित्र होना है। वाह कितना बड़ा चमत्कार है ना। यहोशुआ ने जाके सारे इस्राएल को कहने लगा, बोलने लगा कि आप लोग अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो, दे दो, और अपने जो पाप किया हुआ इस सारे पाप को आप लोग मान लो, क्षमा मांगो, आपको पवित्र होना है। आज का दिन कल हम लोग इस जर्दन नदी को पार होना है, पार होना है। पहला तो जब इस्राएल को मिस्र देश से लाया, यो आपको मूसा का समय में दिन का समय बादल का कंबा, हाँ उसको चलाया करता था, रात को आग का कंबा। लेकिन अभी जॉर्डन नदी पार होने के लिए वो बादल को कंबा, आग को कंबा से काम नहीं चलेगा। अभी क्या होगा, अभी करार का सिंदूक, परमेश्वर ने बताया यहोशुआ को तुम करार का सिंदूक लेवी लोग को बोकने के लिए सहायता करो। और लेवी लोग क्या करेगा, वो करार का सिंदूक बोक के जर्दन नदी में वो लोग उतारेगा। जब लेवी लोग करार का सिंदूक को बोक के जर्दन नदी में उतारेगा, हाँ लेवी का पवित्र लोगों का पैर जब जर्दन नदी का पानी में जब लगेगा, वो जर्दन नदी दो भाग हो जाएगा। जैसा नियम सिंदूक बोकने वाला लेवी लोग, हाँ सिंदूक बोक कर जर्दन नदी में उतारा, साथ साथ और जर्दन नदी दो भाग हो गया। उसके बाद में हाँ सारे 6 लाख इस्राएल खुशी के साथ में हाँ आपको जर्दन नदी पार होके कनान देश में पहुंचा। देखो कितना बड़ा चमत्कार के कारण, क्योंकि अभी कनान देश में पहुंच गया। ठीक है ना, बाइबल में कहा था कि कनान देश दूध और मधु से भरा हुआ है, दूध और मधु से भरा हुआ है। दूध, उस दिन मैंने एक हफ्ता का पहला मैंने बाइबल पढ़ रहा था, उसमें एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब का लेखक ऐसा लिखा है कि कनान देश दूध और मह से भरा हुआ है। वो लेखक ने ऐसा कहा ना, कनान देश तो ऐसा एक जगह है, इतना अच्छा जमीन है, इतना अच्छा बढ़िया जमीन है, जहाँ एकदम अच्छा चीज मिलती है। कमल घास, नदी का कोई कमी नहीं है, पानी का कोई कमी नहीं है। आप जो भी फसल करेगा, आपका काम किया हुआ फसल आबादी में परमेश्वर का आशीष भरा हुआ है। इसलिए कनान देश को दूध का जगह बताता है। और आप गाँव लगाओ होगा, आप जो भी मकई लगाओ होगा, जो भी आप आबाद करो सब कुछ हो जाएगा। और मोह बोलता है ना, मधु वो जो आबाद किया था, वो आबाद का जो फूल जो लगेगा, फूल लगते टाइम में वो जो क्या बोलते हैं नेपाली में मौरी कहते हैं ना फादर जी, हाँ वो मौरी लोग आके वो फूल का रोस लेके वो लोग क्या करता था, बोला अपना भाषा बना के कानानी लोग इतना मधु का रोस वो लोग खाता था, ऐसा लिखा था। तो एक बात है इसमें, हमको क्या करना चाहिए? मूसा ऐसा एक व्यक्ति था कि संसार में परमेश्वर को काम करने के लिए एक मुख्य व्यक्ति था, मुख्य व्यक्ति।
और परमेश्वर के सारा उद्देश्य को पूरा किया मूसे ने। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, जब मोसेस was another man who a certificate approval from God। और मूसे ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के हाथ से उसने साबूत का एक सर्टिफिकेट भी मिला। बाइबल में कहा था मूसे का जैसा इतना फेथफुल व्यक्ति, ईमानदारी व्यक्ति और कोई नहीं। ठीक है, परमेश्वर का काम, कोई भी दूसरा काम नहीं। फिर भी सबको जय मसीह। मुझे विश्वास है और मैं जानता हूँ कि पहला सेशन में मैंने आप लोगों को जो प्रभु का वचन सिखाया, सुनाया, आप लोग ने समझ नहीं पाया। ठीक है ना, समझा है ना? इसको सिर्फ समझने के लिए नहीं, इस वचन के आधार अनुसार आपको जीना है और काम भी करना है। इस वचन को आधार अनुसार हमेशा कोई जना जीवन पनि पर्छ, त्यो काम पनि गर्नुपर्छ, सेवा पनि गर्नुपर्छ। सुनेर मात्रै काम हुँदैन, बुझ भयो ना? जब हम लोग टीवी खोल के देखते हैं, सरकार जो आइन है बोलता है सरकार का हाथ बहुत लंबा है। सरकार का हाथ कितना लंबा? बहुत लंबा, बहुत बड़ बढ़ता है। 2 साल लंबा ना, 20 साल लंबा ना, 25 साल लंबा ना, 50 साल लंबा मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को
भोजन में लगेगा तो परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार काम करेगा। समझ गए ना भाई? हाँ, हम लोग बाइबल जब खोलते हैं ना, जो यहोशुआ ने बताया, अगर आप लोग प्रभु को सेवा करो चाहे ना करो, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं और मेरा परिवार निरंतर आप लोग प्रभु को सेवा करूंगा। आप लोग को मैं कहा था, आप लोग वापस जब जाएगा कार से आप लोग बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। बाइबल पढ़िए, हाँ, बाइबल पढ़ के आप निकालिए कौन सा बाइबल का पुस्तक में यहोशुआ का जैसा इस्राएल लोग को चुनौती देने वाला कौन सा प्रभु का पास। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये वचन मेरा जीवन में, मेरा आत्मिक जीवन में प्रभु को सेवकाई करने के लिए मैंने बहुत बड़ा चुनौती मिला। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा दर्शन दिया, शक्ति दिया, मुझे अगुवाई किया। अरे बाबा, यहोशुआ एक परिवार का क्या गार्जियन है, परिवार का एक पिता है, परिवार का एक स्वामी है, प्रभु का एक दासी है, परिवार का एक शिक्षक है, परमेश्वर का केवल परिवार का एक केवल आपको अभिभावक है। देखो परमेश्वर का दर्शन, एक बुढ़ी का बुढ़ापन नहीं होता है, ठीक है ना। परिवार बोला मेरा एक बुढ़ी है, मैं एक हूं। आप लोग शादीशुदा है, आप शादी किया, आपका भी एक बुढ़ी है, बच्चा ज्यादा हो सकता है, 2 भी, 1 भी, 4 भी हो सकता है। लेकिन यहोशुआ का जैसा बाइबल में, बाइबल का पुराना नियम और नया नियम में कोई भी पुस्तक में, कोई भी अध्याय में, हाँ, मैंने नहीं पाया कि यहोशुआ इतना अच्छा चैलेंज का बात कर रहा है। चैलेंज इंग्लिश क्यों कहा जाए, कॉल टू चूज, बुलाया गया है, बुलाया। जैसे यीशु मसीह ने चेला लोग को बुलाया था ना, चेला लोग को बुलाया, उसके बाद चेला लोग से कहा, हाँ, मैं तुम लोग को मछुआ बनाऊंगा, मछली पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। मछुआ, मछुआ मतलब अभी, हाँ, अर्थात आत्मा बचाने वाला, आत्मा पकड़ने वाला, हाँ, व्यक्ति बनाऊंगा। जब मैं ओएम में था तो उस समय हमारा ओएम का जो अगुआ, उसने एक बात मुझे सिखाया, हम लोग को सिखाया, ओएम में हम लोग 500 लोग ओएमर था, लड़का लड़के लोग, जवान लड़का लड़के। हाँ, 3 महीना के बाद में एक सेमिनार हुआ करता था, 2 हफ्ता का सेमिनार। सारी ओएमआर जितना भी लड़का, जवान लड़का लड़के लोग, जितना भी लीडर्स लोग हैं, एक जगह में एकत्रित होकर 2 हफ्ता का सेमिनार किया करता। मजाक खाना, प्रभु का सेवका, हाँ, प्रभु का सेवका। उसने एक लीडर ने एक दिन हम लोग को सिखाया, ऐसा इंग्लिश में कहा था, each one catch one, win one, teach one, train one. Each one catch one, win one, teach one, train one. हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई, हाँ, क्या करना है, एक एक व्यक्ति को प्रभु में ले आना है, एक एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है, उसको सुसमाचार सुना के प्रभु में ले आना है, उसको शिक्षा देना है, उसका तालीम देना है, ट्रेनिंग देना है, और प्रभु में आत्मिक जीवन में परिपक्वता बनाना, परिपक्वता बनाना हमारा काम है। एक फैमिली का गार्जियन होने के नाते यहोशुआ ने पहला अपना परिवार को बिल्कुल ठीक किया, अपना परिवार, अपना मिसेस, अपना बाल बच्चा लोग, हो सकता है उनका यहोशुआ का भाई भी हो सकता है, उसका बहन भी हो सकता है, जो भी हो गया,
परिवार में जितना भी व्यक्ति सदस्य क्यों ना हो, लेकिन यहोशुआ का बात जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें हम समझ पाते हैं कि मैं और मेरा परिवार नित्य परमेश्वर को सेवा करूँगा। कितना अच्छा, कितना अच्छा बात। मूसा भी इसे कभी भी नहीं कहा, अब्राहम भी इसे नहीं कहा, इसहाक भी इसे नहीं कहा। अब्राहम प्रभु को सेवकाई किया, अब्राहम ने अपना बेटा इसहाक को परमेश्वर के लिए दान दिया, बलि देने के लिए, ठीक है। पौलुस भी इसे नहीं कहा, पतरुस भी इसे नहीं कहा, यूहन्ना भी इसे नहीं कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी ऐसा नहीं कहा, जिसाया भी इसे नहीं किया, यिर्मयाह भी इसे नहीं किया, नेहमिया भी इसे नहीं कहा। लेकिन यहोशू ने ऐसा एक बात हमारा जीवन के लिए, ईसाई जीवन के लिए, ईसाई परिवार के लिए एक बड़ा चुनौती के बच्चन का।